नमस्ते स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर आईफल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि माइस्क्यूल होती क्या है, माइस्क्यूल का यूज क्यों करते हैं। देन हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं और उसे यूज क्यों करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कितने टाइप्स के होते हैं। देन हम उसके बाद देखा था कुछ एक्सरसाइज डेटा टाइप पे एंड ऑपरेटर्स पे। तो आज हम देखेंगे कि हमें डिलीट अपडेट टेबल करनी है। जैसे मान लो किसी सेलेक्टेड रो को डिलीट करना हो या पूरे टेबल डिलीट करनी हो, या फिर किसी टेबल को अपडेट करना हो कि हमें कुछ चेंजेस करने हो डेटा में, तो हम कैसे करेंगे। देन हम देखेंगे ड्रॉप डेटाबेस कि हमें पूरा डेटाबेस ही डिलीट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो आइए आज इसकी वीडियो में हम आपको इस चीज़ में बात करेंगे। तो हम पहले अपना एसक्यूएल को ओपन करते हैं, वहाँ हम अपना पासवर्ड फिल करेंगे एंड देन हम सेलेक्ट कर देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। पहले हम लिस्ट देखेंगे डेटाबेस की, डेटाबेसेस से। हमें एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट के नाम से। क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम है डिपार्टमेंट, सेमीकोलन एंड एंटर। हम देखते हैं कि वो डेटाबेस लिस्ट के अंदर आया है नहीं डेटाबेसेस की। तो करेंगे फिर से हम शो डेटाबेसेस करेंगे। डिपार्टमेंट नाम का जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया वो डिस्प्ले हो चुका है लिस्ट के अंदर। एंड देन हम इसे यूज करेंगे। यूज करने के लिए यूज डिपार्टमेंट, जो डेटाबेस का आपका नाम है, एंटर। हम अब डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। जो भी हम वर्क करेंगे वो डेटाबेस जो डिपार्टमेंट का नाम है डेटाबेस से उसके अंदर आएगा। हम इसमें टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम हम डाल देते हैं DPT। फिर हम करेंगे DNO जो कि इंटीजर टाइप में होगा हमारा। फिर एम्प्लॉय नेम, जो कि होगा हमारा वैर टाइप में। फिर हम कहेंगे डिपार्टमेंट नेम, फिर डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा हमारा, ये डिपार्टमेंट नेम भी हमारा वेर केयर में ही आएगा। सेमीकोलन एंटर। क्वेरी ओके हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये टेबल क्रिएट हुई है नहीं, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम कमांड लाएंगे शो टेबल्स के नाम से। डिपार्टमेंट नाम का जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हमने उसकी टेबल हमने क्रिएट कर चुकी है DPT के नाम से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें पहले डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है DEPT। फिर हमने क्या बनाया था, DNO एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट। DNO में डाल देंगे, मान लीजिए 101, कोमा। अब जो वेर केयर टाइप का लिया है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही फिल होगा। तो इन्वर्ट सिंगल इन्वर्टेड कोमास ओपन, एम्प्लॉय नेम राहुल, कोमा। देन फिर से जो डिपार्टमेंट नेम है वो भी वेर केयर टाइप में है, तो वो भी सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही फिल होगा। तो डिपार्टमेंट नेम क्या है इसका, सेल्स, सेमीकोलन। हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट के बाद वैल्यूज, और फिर सेमीकोलन
अब देखिए जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे देख कोमा, सिंगल इन्वर्टेड आना था। सो गलती से यहाँ पे देखिए इस तरफ, तो ये अब मैं इसमें एंटर करता रहूंगा, अगर मैं ये सेमीकोलन भी लगाऊंगा तब भी ये जाएगा नहीं, क्योंकि मैं पहले वहां इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा। अब वो सीधा वो माइनस का साइन आ गया वहां पे, उसके बाद हम सेमीकोलन और एंटर। अब हम उसके अंदर से निकल चुके हैं। तो गलती क्या हुई थी, हमने राहुल के बाद इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, अपोस्ट्रोफी एंड एंटर। क्वेरी ओके हो चुकी है, वन रो अफेक्टेड। अब देखते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे सेलेक्ट का कमांड लाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है DEPT एंड एंटर। तो हमने एक रो इंसर्ट कर चुके हैं, हमें 2-3 रो इंसर्ट करते हैं। एपेरो की से जाइए वापस, अब आप कीजिए कि इसे यहां से एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा एडिट कर लीजिए। यहाँ हम क्या करेंगे 02 राहुल का नाम बदल के यहाँ पे हम कवि कर देंगे और सेल्स का हटा के हम यहाँ पर मार्केटिंग कर देंगे और देन यहाँ पे कोमा एंटर। फिर से हम कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे 103, यहाँ पे हम कर देते हैं इसका नाम अमित, फिर हमें कर देते हैं यहाँ पे परचेज और सेमीकोलन एंड एंटर। तो 2 रोज हमारी इंसर्ट हो चुकी है। हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम DEPT एंटर। तो हमने 3 रो इंसर्ट करा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इस कमांड जो हम कर रहे थे, हमें करना है सेलेक्टेड रो को डिलीट। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम वापस जाएंगे MySQL में। अब हम यहाँ लिखते हैं हम करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है DEPT वेयर डिपार्टमेंट, ऐसे मान लेते हैं कि वो ही रो इन डिलीट हो जिसका डिपार्टमेंट का नाम है सेल्स। तो वेयर DEPT अंडरस्कोर नेम इक्वल सेल्स। सो वन रो अफेक्टेड। अब हम देखते हैं कि वो डिलीट हुई है या नहीं हुई है। तो क्या कहें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT डिपार्टमेंट नेम। तो देखिए वो रो डिलीट हो चुकी है जो सेल्स डिपार्टमेंट में जो वर्क करते थे। तो हम आगे देखते हैं, अब हमें सारी रो डिलीट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सिंटेक्स क्या, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे, यहाँ करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है DEPT। तो 2 रोज अफेक्टेड। अब हम देखते हैं कि जो हमने डिलीट किया वो हुआ है नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT करेंगे एंड एंटर। तो एम्प्टी सेट आ चुका है, मतलब उस जो DEPT के नाम की हमारी टेबल थी उसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब कुछ डिलीट कर चुके हैं ओल्ड रो से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है डिलीट टेबल। टेबल ही डिलीट करनी है हमें। तो हम कैसे करेंगे, उसके सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल नेम। तो देखते हैं, हम ये DEPT की जो टेबल है ना इसे डिलीट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम क्या है हमारा DEPT। देखिए पहले हम कहते हैं शॉर्ट टेबल्स कर लेते हैं, शॉर्ट टेबल्स। तो डिपार्टमेंट के डेटाबेस में DEPT नाम की टेबल है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल का नाम क्या है DEPT। सो
क्वेरी ओके हो चुकी है, देखते हैं कि वो डिलीट हुई है नहीं। तो शो टेबल्स करूंगा तो एम्प्टी टेबल्स दिखा दी, मतलब पहले क्या दिखा रहा था डिलीट करने से पहले, डिपार्टमेंट नाम के डेटाबेस में डीईपीटी नाम से टेबल है। जब हमने यहाँ क्वेरी इंसर्ट की ड्रॉप टेबल डीईपीटी, देन उसके बाद जब क्वेरी ओके हुई तो अब शो टेबल्स किया तो उसके अंदर कोई टेबल नहीं है। उसने कहा एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कोई डेटा है ही नहीं, कोई टेबल है ही नहीं। फिर हम देखते हैं डिलीट डेटाबेस, तो हमें डेटाबेस ही डिलीट करना है अब। तो हम कैसे करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो आइए चलते हैं माइस्क्वेल में दोबारा। अब क्या करेंगे हम, शो डेटाबेसेस करेंगे, सेमीकोलन एंटर। तो हम जो डिपार्टमेंट नाम का डेटाबेस है इसे ही डिलीट कर देते हैं। कैसे करेंगे हम, ड्रॉप फिर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है डिपार्टमेंट, सेमीकोलन एंड एंटर। तो क्वेरी ओके हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी डेटाबेस की लिस्ट है उसके अंदर वो डेटाबेस डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर से हम वो शो टेबल्स करेंगे एंड एंटर। तो डिपार्टमेंट नाम का जो डेटाबेस था हमने उसे सक्सेसफुली डिलीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे हैं कुछ एक्सरसाइज। तो हम क्या करेंगे, पहले टेबल क्रिएट करेंगे, पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर डेटाबेस को यूज करेंगे, फिर हम टेबल क्रिएट करेंगे, फिर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम पहले एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे कॉलेज के नाम से, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है कॉलेज, सेमीकोलन एंड एंटर। तो क्वेरी ओके हो चुकी है। दोबारा हम सर्च करते हैं कि जो लिस्ट आई है वो आ चुकी है नहीं। तो हमने शो डेटाबेस किया डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट को, तो कॉलेज नाम का जो डेटाबेस है हमारा इंसर्ट हो चुका है। देन अब हम इसे करेंगे यूज डेटाबेस का नाम कॉलेज एंड एंटर। तो डेटाबेस चेंज हो चुका है, वो डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं कॉलेज नाम के। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखेंगे स्कूल स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन। देन हम इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स फील्ड करेंगे, रोल नंबर जो इंटीजर टाइप का है। देन हम इंसर्ट करेंगे नेम जो कि हमारा वैरिएबल टाइप का है। फिर हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर फिजिक्स जो कि हमारा इंट टाइप का होगा। फिर हम सब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे केमिस्ट्री जो कि हमारा इंटीजर टाइप का होगा। देन हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे बायोलॉजी, मैथ्स को इंसर्ट कर लेते हैं, मैथ्स, ये भी हमारा इंटीजर टाइप में होगा। देन फिर टोटल, और उसके बाद हम टोटल को हम ले लेंगे इंटीजर टाइप में। फिर हम परसेंटेज उसे हम कर लेंगे फ्लोट टाइप में। फिर हम करेंगे ग्रेड जिसे हम कर देंगे वैर केयर टाइप में, और हम इसे वन करेंगे, ब्रैकेट वन सेमीकोलन इंटू। सो हमने यहाँ पे अपनी जो टेबल है स्टूडेंट नाम से बना दी है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि टेबल आई है यानी कि शो टेबल्स। तो कॉलेज के डेटाबेस में हमने टेबल इंसर्ट बना चुके हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, स्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, DESC स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर। से हमें क्या बता रहा है कि जो हमने फील्ड ली है
कॉलम लिया है, एट्रीब्यूट लिए हैं और वो किस टाइप के लिए हैं। तो हम इसे कैसे देख सकते हैं, टेबल स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट से। अब ये इसमें इंसर्ट करते हैं डेटा को इनटू, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, रोल नंबर, फिर हम करेंगे नेम सॉरी, फिर हम करेंगे फिजिक्स, फिर हम करेंगे केमिस्ट्री, फिर हम करेंगे मैथ्स। बस इतना ही हम करेंगे। देन उसके बाद करेंगे वैल्यूज, फिर हम इसमें करेंगे डेटा इंसर्ट 101 कॉमा, उसके हम करेंगे नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास राहुल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास 1, फिर हम करेंगे यहाँ इसके टाइप कर देंगे नंबर, मान लीजिए इसका 77 है, 89 एंड 58, देन कॉमा, और उसके बाद हम इसमें इतना ही करेंगे। तो क्वेरी ओके हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम करें। स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट। सो हमारी टेबल इंसर्ट हो चुकी है। हमने यहाँ पे इंसर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हम उसके यहाँ पे अपडेट टेबल का अपडेट जो होगा कमांड उसका इस्तेमाल करेंगे कि मान लीजिए हमें ये बाद में चीज़ें अपडेट करनी हो टेबल में, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें 3-4 हम और इंसर्ट कर लेते हैं। वन 102 राहुल की जगह कर देंगे हम यहाँ पे राज या विजय, फिर यहाँ हम इंसर्ट कर देंगे 65 और फिर 95, एंटर। फिर हम कर देंगे जय, यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे वो डेटा, एंड एंटर। तो फिर से हम सेलेक्ट स्टार की जो क्वेरी है, तो हमने यहाँ 3 टेबल इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारी जो एक्सरसाइज है वो है कैलकुलेट टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड। तो हम वो कैसे करेंगे, हम उसके लिए करना पड़ेगा अपडेट का इस्तेमाल। तो अपडेट कैसा होगा, सो अपडेट क्या करता है, अपडेट अगर हम टेबल को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे, अपडेट क्या करता है, चेंजेस वैल्यूज इनसाइड एग्जिस्टिंग रोज। मतलब जो रो पहले से ही बनी हुई है, एग्जिस्ट करती हैं, उनके अंदर कुछ हमें चेंजेस करने हो तो हम अपडेट का इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होगा, अपडेट टेबल नेम सेट एक्सप्रेशन वेयर कंडीशन। तो लगाते हैं इसे हम, पहला क्या है हमारा टोटल मार्क्स। तो क्या करेंगे, अपडेट टेबल नेम है स्टूडेंट सेट टोटल इक्वल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। तो कभी कभार हम ऐसे भी कर सकते हैं, गलती से हो गया था लेकिन फिर भी क्वेरी ओके हो चुकी है। सजेशन नहीं है कि आप यहीं से एक ही लाइन में लिखें उसे। तो देखिए ना 3 रो अफेक्टेड हो चुकी है, क्वेरी ओके हो चुकी है। चेंजेस कितने हैं, 3, और 3 रो आई हैं। कैसे पता लगेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो आप देखिए जो हमारा टोटल था पहले नल आ रहा था, नल था, हमने उसे अपडेट किया एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने
टोटल इक्वल, जो हमें क्वेरी लगाई, टोटल इक्वल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, देन ही टोटल आ गया। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं। फिर से हम अपडेट का इस्तेमाल करेंगे। अपडेट, फिर स्टूडेंट का नाम और फिर सेट। तो क्या करेंगे, परसेंट इक्वल टोटल डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 है। मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट 100 नंबर में से आया है, तो 300 में से हो जाएगा। डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 सेमीकोलन एन एंटर। सो 3 रोज इफेक्ट हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं अपने टेबल में। फिर से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार स्टूडेंट। तो अब देखिए, पहले वहां परसेंटेज नल आ रही थी, तो हमने फिर से अपडेट किया। देन उसके बाद परसेंटेज की जो कॉलम है वो इंसर्ट हो चुकी है, डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं ग्रेड। ग्रेड का हम कैसे निकालेंगे, वो भी अपडेट से करेंगे। अपडेट स्टूडेंट, जो हमारे टेबल का नाम है, सेट। देन करते हैं यहाँ पे अपडेट ग्रेड इक्वल ए वेयर परसेंटेज is greater than equal to 78 सेमीकोलन, देन एंटर। इसे कैपिटल ए कर लेते हैं। 1 रो अफेक्टेड। सो एक चीज आ चुका है, अब कैसे पता लगेगा, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर। सो जिन भी स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है, अगर वो 78 है या उससे ज्यादा है, तो वहां पर वो ग्रेड ए कर दे। तो यहाँ पे सिर्फ जे ही है जिसकी जो परसेंटेज है वो 78 से ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, और अब देखते हैं अपडेट के लिए। फिर से हम क्या करेंगे, ग्रेड बी आ जाए उनका जो लेस देन है 78 से, एंड जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है 75, एंटर। सो फिर से 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार हम स्टूडेंट से। तो जिनकी भी परसेंटेज 75 से या तो 75 होनी चाहिए, 75 से ज़्यादा होनी चाहिए, और परसेंटेज उसकी 78 से कम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे कर देते ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो जो यहाँ होता है ये भी बी ग्रेड में ही आ जाता। तो हमने वहाँ पे 2 कंडीशन लगाई। तो और अपडेट करके देखते हैं। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन 75, 1 रो अफेक्टेड, नल। गलती हो गई थोड़ी सी, 78। हम क्या करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया कि 78 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड है, और 78 से कम है तो बी ग्रेड है। हम आगे देखते हैं। तो हमने जो पहले करी थी हमारी, कैलकुलेट टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड,
सो हमने वो सक्सेसफुली कर ली। अब हम देखते हैं चेंज द नेम ऑफ स्टूडेंट जय हु रोल नंबर इज 103। सो हम क्या करेंगे, हमें करना है उस स्टूडेंट जो जे है उसका नाम चेंज करना है जिसका रोल नंबर 103 है। तो फिर से हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट जो हमारे टेबल का नाम है सेट, उसके बाद हम यहाँ फिल करेंगे नेम इक्वल अजय वेयर नेम इक्वल इन्वर्टेड कॉमास जय। फिर से हम देते हैं सेलेक्ट स्टार स्टूडेंट। सो देखिए जो हमारी पहली टेबल हमने दी थी जो अजय के नाम से हमें वो स्टूडेंट का नाम चेंज करना था, उसकी जगह हमें कोई और नाम लिखना था तो मैंने अजय कर दिया, तो देन वो अब टेबल में अपडेट हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज ग्रेड इज ए। तो उन स्टूडेंट्स का हमें डेटा को डिस्प्ले करना है जिनका ग्रेड ए आया है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम वेयर ग्रेड इक्वल ए। तो वेयर हमने लगाया था फिल्टर करने के लिए, उन्हीं स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिनका ग्रेड ए आया हो। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्ले रोल नंबर नेम परसेंटेज हुज ग्रेड इज बी एंड मार्क्स इन मैथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो हमें उन्हीं स्टूडेंट्स का रोल नंबर नेम और परसेंटेज डिस्प्ले करना है जिनका ग्रेड बी आया हो और साथ ही साथ उनके जो मैथ में नंबर है या तो वो 70 या तो 80 हो या तो उससे ज्यादा हो। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट हमें करना है रोल नंबर नेम एंड परसेंटेज, रोल नंबर नेम परसेंटेज फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल बी एंड मैथ्स जो नंबर हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड सो हमें उन्हीं स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना था जिनका ग्रेड या तो बी हो और साथ ही साथ उनका मैथ्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो। तो कौन है वो, विजय नाम से। देन हमें देखते हैं, देन है डिलीट द रिकॉर्ड हुज रोल नंबर इज 103। तो हमें वो डिलीट करना है वो रिकॉर्ड जिसका रोल नंबर 103 है। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे यहाँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हुज रोल नंबर इज रोल नंबर 103 इक्वल 103। तो क्वेरी ओके हो चुकी है। हम देखते हैं कि हमारा जो टेबल है उसके अंदर वो डिलीट हुआ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन एंटर। सो जिसका रोल नंबर 103 था वो हमने जो रो है वो डिलीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे। सो प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हमें पता लगेगी कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। थैंक यू।